सबसे पहले आज की इस वीडियो में ठीक है हम चेकआउट करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट्स अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोई मॉलिक्यूल एक्चुअल में 3D स्पेस में कैसा दिखता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दे सकती है। ठीक है, तो अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चार तरीके होते हैं। सबसे पहला देख सकते हो वेज डैश है, फिर हमारे पास यहाँ पे फिशर है, नेक्स्ट हमारे पास सॉहर्स होता है और न्यूमैन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारी वेज डैश होती है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम आपको पहले एक चीज़ बता देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो जनरली हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 ब्रोमोब्यूटेन को लेते हैं। ठीक है, तो हमने 4 कार्बन लिखे। ठीक है, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखे हैं, आप अपने आप से अंडरस्टूड समझ लेना कि जितने कार्बन के बॉन्ड कम है यहाँ पे उतने हाइड्रोजन आपको ऐड कर लेने हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे अभी 3 बॉन्ड कम है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, आप ऑटोमेटिकली इसको एज सच कंसिडर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्बन ले रखे हैं, ब्रोमो ब्यूटेन की बात हो रही है, 2 पे ब्रोमो लगाया तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रोमो 2 पे लगा रखा है। बट एक्चुअल में ये कैसा हो सकता है एक्सपेरिमेंटली, जैसे हमने जब इस पे एक्सपेरिमेंट करे तो हमें इसके 2 आइसोमर्स मिलते हैं। एक जिसमें ब्रोमीन अबव द प्लेन हो सकता है, दूसरा जिसमें ब्रोमीन जो है बिलो द प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें और इस रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैंने एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन लिखा है, इसी को वेज डैश कहते हैं। एंड इसको एक्चुअली लिखते कैसे हैं, तो देखिए जब भी मैं ऐसा कुछ जिगजैग सा पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सारे इक्वल होते हैं। वैसे तो ऐसा इक्वल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इसी को वेज डैश कहा जाता है। तो इसमें वेज और डैश क्या होता है, सॉलिड लाइन क्या होती है, तो उसको मैं बता देता हूँ। तो ऐसी लाइन जब आप बनाते हैं तो जितने भी इसमें कोने आ रहे हैं, उनकी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला एक पॉइंट यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर एक ये जो चोटी वाला पॉइंट है ये वाला, फिर एक यहाँ पे मतलब 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 7, ऐसे 7 कार्बन है। ठीक है, तो 7 कार्बन की यहाँ पे ऐसे होती है। एंड इस पे अब जब मैंने सपोज यहाँ पे सपोज की जब 2 पे मैंने ब्रोमीन लगाया, तो या तो वो अबव लग सकता है तो बिलो लग सकता है। अगर वो अबव है तो मैं उसको ऐसे एक सॉलिड लाइन से प्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे। इसमें थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो अबव द प्लेन है, एंड एक हाइड्रोजन है जो कि बिलो द प्लेन है, और बिलो वाले को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लाइन से। आप ऐसी लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो जो है बिलो द प्लेन है। एंड सॉलिड लाइन जो होती है ऐसी लाइन, ये होती है इन द प्लेन की बात करने के लिए। तो इन द प्लेन बिलो द प्लेन थोड़ा समझाने के लिए मैं आइडिया देता हूँ। सपोज कीजिए एक पेपर है। ठीक है, आपके सामने एक स्क्रीन एक ऐसे रखी हुई है, तो ये इसमें अब इस पेपर में जो भी कुछ रखा है ना, उसको हम कहेंगे इन द प्लेन। ठीक है, क्योंकि इसे प्लेन मान लेते हैं। अब इसमें से बाहर सामने की तरफ आती हुई चीज होती है अबव द प्लेन, पीछे की तरफ जाती हुई चीज होती है बिलो द प्लेन। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर, ऐसा हम कह सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे अभी एग्जांपल मतलब कार्बन की बात। अब यहाँ पे कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 4 इक्वल टू sp3 जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि हर एक बॉन्ड एंगल के बीच में मतलब हर एक जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 109.5 डिग्री का होने वाला है। 109.5 डिग्री का, तो इसमें हमारे 2 प्लेन में रहेंगे, एक अबव द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा। या के बाद जब हम यहाँ पे सेम चीज लिख रखी है कि सॉलिड लाइन होती है फॉर बॉन्ड्स इन द प्लेन, वेज फॉर बॉन्ड्स इन फ्रंट ऑफ प्लेन, एंड डैश डैश इज फॉर बॉन्ड्स बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, जैसे मैंने बताया। सो ये जो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि सॉलिड लाइन से है तो ये सेम प्लेन में होंगे। ये डैश लाइन जो जा रही है ये अवे फ्रॉम यू होगी, मतलब आपके स्क्रीन से पीछे हो जाएगी या पीछे की तरफ एक निकलते हुए मान लीजिए। एंड जो ये क्या कहते हैं वेज वाली लाइन है हाइड्रोजन की, ये टुवर्ड्स यू है। सो अब आपको इसे फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने चोटी बनाई थी, ठीक है, ये चोटी जो है हर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सेम प्लेन में है। देखो ये कार्बन जो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ मतलब 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके मतलब 2 बॉन्ड तो फिक्स हैं जो प्लेन में है। ठीक है, तो बचे कितने, 2 बॉन्ड और, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो बचे 2 बॉन्ड अबव प्लेन होगा और बिलो प्लेन होगा। ठीक है, तो अबव बिलो आपको बनाना कैसे है, ठीक है, ऐसी डैश और लाइन से बनाना है, और जिस तरफ कोई पीक आ रही है ना, उसी साइड में आपको अबव बिलो बनाना है। अगर ऊपर की तरफ पीक है तो ऊपर की तरफ अबव और बिलो, नीचे की तरफ पीक है तो नीचे की तरफ अबव और बिलो, ऐसे जनरली हम बनाते हैं। और जब भी आप बनाएंगे ऐसे हमारी ये वेजेटाइज रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें बीच में आप देख सकते हो छोटा सा एक एंगल बनता है। ऐसे आप चोच टाइप के स्ट्रक्चर में देख सकते हो, बीक टाइप के स्ट्रक्चर में छोटा सा अंदर एंगल बन रहा है।
इसको हम कैविटी कहते हैं। जैसे यहाँ चोंच बन रही तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये बड़े वाले एंगल को आप कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, वरना आप आगे गलती कर देंगे। आपको इसे कैविटी मान के चलना है, कैविटी मतलब ये अंदर का छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो आप इसे देखते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करना था। सबसे पहले वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, इसमें थ्री डी रिप्रेजेंटेशन इसको हम कहते हैं, क्योंकि इससे हमें प्रॉपर थ्री डी आइडिया मिलता है, क्योंकि हम थ्री डायमेंशन में देखते हैं। एक जो प्लेन की डायमेंशन होगी वन डायमेंशन, एक आपकी तरफ आती हुई दूसरी डायमेंशन, एक पीछे की तरफ जाती हुई तीसरी डायमेंशन, तो तीन डायमेंशन की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, देखिए फिशर एक टू डी रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब वो आपको दो ही डायमेंशन के बारे में बताती है। तो फिशर में जब भी हम एक क्रॉस लिखते हैं, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, तो जब भी एक क्रॉस यहाँ पे है, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे चार लो मतलब दो लाइन क्रॉस कर रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ का मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, ठीक है। तो जब भी मैं क्रॉस बना रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अब इस कार्बन पे चार अलग ग्रुप अटैच हो सकते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे नेमली ए बी सी और डी, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप अटैच कर दिए हैं। एक एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच करा है, एक अल्कोहल, एक और अल्कोहल यहाँ पे, और वैसे ये अल्कोहल की जगह आप इसको हाइड्रोक्सी कहें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मैं पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ना कि एज सच इसको इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, खाली ये चीज। और खाली इसकी बात करेंगे तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसकी बात करेंगे जो कार्बन से अटैच है, तो ये अल्कोहल है एंड ये एक हाइड्रोजन है। अगर आप इसको पूरे को देखेंगे तब ये अल्कोहल बनता है, ठीक है, वरना अकेले में तो खुद से हाइड्रोक्सी होता है। तो अब इसको आपने देखा है, तो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, ये सेंटर पे जहाँ पे चारों ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत इजीली आप सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये जो चोटी दिख रही है ना, इसको चोटी को आपको पकड़ना है और घुमा देना है, ठीक है। कितना घुमाना है, 90 डिग्री से घुमाना है। अब अभी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है यहाँ पे। देखिए, तो वेज डैश को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसी पीक को आपके कन्वर्ट करना है ऐसे क्रॉस फॉर्म में। तो अब इस क्रॉस फॉर्म में, अब मैंने जैसे आपको बताया था 2D होती है, ठीक है। 2D मतलब वो दो डायमेंशन कौन सी होती है, तो इसमें दो ही डायमेंशन होती है। एक होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि जितने भी ये हमारे वर्टिकली हैं, ये सारे हमसे दूर होते हैं, मतलब पीछे की तरफ होते हैं स्क्रीन के। और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो हमारी तरफ होते हैं, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यही दो होती हैं इसमें। और और कोई नहीं होती, दो ही डायमेंशन होती है, इसलिए इसको 2D रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक वर्टिकल पे दो ग्रुप हैं, तो वो आपके अवे हैं या टुवर्ड्स है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो वर्टिकल पे ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो आपसे अवे हैं। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो अभी इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बाय सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रॉम सॉलिड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा था 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, ये एक ट्रिक है, बहुत इजी है। तो जब भी आप 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये जो कैविटी बन रही थी ना, छोटा सा एंगल हम कैविटी कह सकते हैं, थीटा मान लेते हैं इस एंगल को, ये छोटा सा एक्यूट एंगल। तो जब आप इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, इसको पकड़ के आपने करा रोटेट, तो जो हमारे ये पीक थी कुछ ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं घुमा के अपने तरीके से भी इस पूरे को ग्रुप को पकड़िए और इधर ऐसे घुमा दीजिए। तो जब आप इसको घुमाएंगे, तो हमारा थीटा अब आप देखेंगे किस साइड है, ठीक है। थीटा जैसे मैंने 90 घुमाया, आपकी मर्जी, आप इधर भी घुमा सकते हैं, इधर को भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट प्रेफर मैं करूंगा कि आप क्लॉकवाइज ही घुमाएं। तो फिर आपको देखना थीटा किस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे थीटा आ रहा है लेफ्ट में, जिस साइड थीटा आएगा उस साइड जाएगा हमारा अबव द प्लेन वाला ग्रुप। अबव द प्लेन वाला ग्रुप यानी कि ये जो हमने वेज डैश से वेज लाइन से रिप्रेजेंट करा था, ओ एच। तो हमारा अबव द ग्रुप ओ एच जाएगा लेफ्ट में थीटा की तरफ। तो ये रहा, देख सकते हैं लेफ्ट में हमने लगा दिया ओ एच को थीटा की तरफ। और जो हमारे सॉलिड लाइन पे ग्रुप है, सपोज कीजिए जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे जिस कार्बन पे हमें बताना है अबव बिलो, उसको हम रख देंगे जॉइंट पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बन जॉइंट पार्ट। अब ऊपर और नीचे क्या रखना है, हमें हमेशा कार्बन रखना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ऊपर और नीचे भी हमें प्रेफर करना है अगर कार्बन प्रेजेंट है। अगर है ही नहीं प्रेजेंट तो आप रख ही नहीं सकते, फिर तो आपको यही देखना है बस सॉलिड लाइन पे क्या है उसको रखना है आपने, ठीक है। सॉलिड लाइन पे जो चीज है उसको आपने ऊपर नीचे रख देना है। जब आप इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बनता है, कार्बन देख सकते हैं, एक कार्बन ऊपर है, कार्बन नीचे। तो आपको ऐसे ही लिख देना, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, बीच में जिस कार्बन में बताना है वो सेंटर में यहाँ क्रॉस में रिप्रेजेंट हो गया है। अब क्योंकि थीटा लेफ्ट में है, तो अबव द प्लेन ग्रुप ओ एच लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रहा ओ एच हमने रिप्रेजेंट कर रखा है प्रॉपरली। एंड जो बिलो द प्लेन ग्रुप है हमारा ये वाला एच, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा राइट में बचे हुई जगह पे। तो सबसे पहले 90 डिग्री घुमा देना, यहाँ हिंदी में भी लिख रहा है, आप इजीली देख सकते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है। अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन आपको घुमाना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा ऐसे ही बन रहा है। एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में थीटा आ रहा है मेरा राइट में, तो जो अबव द प्लेन ग्रुप है यानी कि ओ एच, वो मेरा आ जाएगा राइट में, और एच हो जाएगा मेरा बिलो द प्लेन, वो लेफ्ट में बची हुई जगह पे। अब इससे आपको डाउट रहेगा कि हमारी जो आर एस है क्या वो तो चेंज नहीं हो जाएगी, तो नहीं, आर एस चेंज नहीं होने वाली है, कोई इशू नहीं आएगा आपको, वो सेम रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है आपको फर्दर। तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे है, एक सी एच ओ है, सी एच टू ओ एच है, एक ओ एच इधर है, और ओ एच अबव द प्लेन है, और एच हमारा बिलो द प्लेन है। तो सबसे पहले हम सी एच ओ को एज इट इज ऊपर लिख देंगे, सी एच टू ओ एच को नीचे लिख देंगे, सेंटर क्रॉस में हमारा कार्बन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जॉइनिंग पॉइंट। अब क्योंकि कैविटी हमारी बन रही है यहाँ पे लेफ्ट में, तो अबव द प्लेन ग्रुप यानी कि ओ एच आ जाएगा हमारा लेफ्ट में, बचा हुआ चला जाएगा राइट में। सेम अब यहाँ पे आया, इसमें तो आपको इसको पहले रोटेट करना पड़ेगा, इसको आप पहले रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ये ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन है ऊपर, एक कार्बन नीचे, तो एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, यानी कि अब कार्बन जब भी मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है कार्बन से अटैच, तो सी एच थ्री समझना है आपने, ठीक है, सी एच थ्री। और यहाँ पे लेकिन सी टू एच फाइव है, ठीक है, तो सी टू एच फाइव ऐसे एज इट इज आपको उठा के रख देना है। अब जब आप देखेंगे कैविटी बन रही है लेफ्ट में, और यहाँ अबव द प्लेन ग्रुप कौन सा था हमारा, सीएल था, तो हमारा सीएल आ जाएगा लेफ्ट में। अब सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जब इसको घुमाएंगे 90 डिग्री, ऐसे बनेगा, सी एच ऊपर सी एच थ्री नीचे। एंड हमारा जो लेफ्ट में कैविटी बन रही है, तो अबव द प्लेन ग्रुप जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमेशा ओ OH नहीं हो सकता है, आपको दिया होगा क्वेश्चन में क्या चीज है, आप अपने आप से नहीं बता सकते क्या अबव द प्लेन है क्या बिलो द प्लेन, अनलेस क्वेश्चन में ना दिया हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लेफ्ट में कर दिया, क्योंकि लेफ्ट में कैविटी बन रही थी, एंड बचे हुए ओ OH को राइट में कर दिया। ऐसे ही बाकी के एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो जब मोर देन वन कार्बन हो तब क्या करना है, ठीक है, मोर देन वन कार्बन है तब भी सेम ही रूल लगेगा। देखो थीटा वन, और आपको थीटा वन टू मान लेना है, ठीक है। अब जैसे ये दो है, अब जब मैं इसको घुमाऊंगा 90 डिग्री, तो कैसा कन्वर्ट होगा, आप थोड़ा यहाँ आइडिया लगाने की कोशिश करना, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक थीटा तो जाएगा मेरा लेफ्ट में, और ये वाला थीटा मेरा आ जाएगा राइट में, क्योंकि जब मैं घुमाऊंगा इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री से घुमाऊंगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो ऐसे में कन्वर्ट होगा जेड में, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप थीटा वन थीटा टू नेम कर सकते हैं। अब पहले थीटा वन से देखिए, जो थीटा वन पे अटैच है उसी ग्रुप को देखना है आपने, तो उस पे अबव द प्लेन है ओ OH, तो ओ OH जाएगा, क्योंकि थीटा वन लेफ्ट में है, तो पहला वाला ओ OH जाएगा लेफ्ट में, और थीटा टू पे एच जो है अबव द प्लेन है, और थीटा टू राइट में है, तो एच जाएगा राइट में। तो अब आप कहेंगे मोर देन वन कार्बन को लिखते कैसे, तो सबसे पहले पहला कार्बन पकड़ लो, आखिरी कार्बन पकड़ लो, ठीक है, पहला कार्बन आपने लिख दिया, आखिरी कार्बन लिख दिया, ये आपकी लाइन पे रहता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे तो, ठीक है। अब पहला कार्बन और आखिरी कार्बन छोड़ के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि बीच में कितने ऐसे ग्रुप आ रहे हैं जिनपे अबव या बिलो द प्लेन डिफाइंड है, ठीक है, वही कार्बन को आपने काउंट करना है जिसपे अबव और बिलो द प्लेन डिफाइंड है। अगर उससे ज्यादा है, मान लो यहाँ पे C2H5 होता, ठीक है, सी टू होता यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो C2H5 होता, तो मैं सी को नहीं मानता यहाँ पे, क्योंकि हमारे जिसपे खाली अबव और बिलो डिफाइन है, खाली उसको लेना है हमें, जिसपे नहीं डिफाइन है उसको एज इट इज ऊपर और नीचे मान लेना है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ तो ऊपर हमने लिख दिया CH3, नीचे हम लिख देंगे C2H5, ठीक है। अब इनके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं जिसपे अबव और बिलो प्लेन डिफाइंड है, ठीक है, तो दो कार्बन आ रहे हैं, तो आपने दो लाइन डालनी है, एक दो। पहला कार्बन थीटा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ OH अबव द प्लेन है, और थीटा वन लेफ्ट में है, तो ओ OH आएगा हमारा लेफ्ट में, ठीक है, जैसा मैंने ट्रिक बताई आपको। दूसरा कार्बन थीटा टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा टू हमारा राइट में आ रहा है 90 डिग्री घुमाने के बाद, तो और अबव द प्लेन हमारा एच है, तो एच आ जाएगा हमारा राइट में, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप कर सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। एंड फिर अब जब मैं नेक्स्ट प्रोसीजर स्टेप पे चलेंगे, तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वैसे तो टिक यहाँ पे लग रखा है, बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि सबसे पहले अब आपको इसको करना है वेज डैश में। तो अब ये तो उल्टी चीज आ गई, आप सोचेंगे कैसे करना है, तो बहुत ईजी है, आपको पहले ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे सब में ना, पहले आपको कंफ्यूजन आएगी कि आपको इधर को खोलना है या इधर को खोलना है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी भी पीक्स है वो उसमें कैविटी जो है आपकी खुल रही है लेफ्ट की तरफ। तो अब यहाँ से आप एक दिमाग लगाइए, अगर आपकी कैविटी लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, अगर ये ऐसी बनी हुई है, क्योंकि देखिए इसमें ऑलरेडी ऊपर नीचे आपको 90 डिग्री रोटेट करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री आपको तब रोटेट करना है जब कैविटी ऐसे या ऐसे कुछ बनी हो। अगर आपकी कैविटी है ही ऐसे या ऐसे, तो आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी है ही ऊपर नीचे से दे रखा है CH3OH, आपने देखना है कि आपको चाहिए क्या, CH3H चाहिए, तो पहले तो ऑप्शन आप देख लीजिए CH3H किस में है, इसमें C में है और D में है, तो A और B तो एलिमिनेट अभी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे कुछ और चीजें हैं जिनको पढ़ने के बाद आप शायद इन्हें एलिमिनेट ना करें, तो अभी के लिए आप सी और डी में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल कार्बन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो एलिमिनेट कर सकते हैं, मल्टीपल कार्बन में रोटेशन पॉसिबल होती है, तो वहां थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अभी
आपको सिंपल खाली वही देखना जो अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है। तो CH3 ऊपर है, H नीचे, तो CH3 ऊपर, H नीचे, CH3 ऊपर, H नीचे, C और D में आपको सोचना है कि क्या होगा, ठीक है। तो CH3 और H, ठीक है, ये आपने फिक्स कर लिया ऊपर और नीचे। अब आपने देखना है कि आपके ऑप्शन में जो है, ठीक है, ऑप्शंस में कैविटी जो बनी है वो लेफ्ट तरफ बनी हुई है, ठीक है। यानी कि जो अबव द प्लेन ग्रुप है वो लेफ्ट की तरफ ही होना चाहिए, चाहे C हो चाहे D हो। अब आप यहाँ ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में देखिए, अबव द प्लेन ग्रुप आपका Cl है, तो सी और डी में जिसमें आपका अबव द प्लेन यहाँ पे Cl है, यानी कि क्योंकि Cl यहाँ पे हमारा लेफ्ट में है, कैविटी लेफ्ट में बनी है, तो सी और डी में जिसमें अबव द प्लेन आपका Cl है वही आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे डी में Cl है अबव द प्लेन, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐसे किया था क्योंकि मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। आपको राइट में यहाँ करना ही नहीं है। आप कई लोग सोचेंगे कि हम राइट में इसको पीक खोलते हैं, क्यों खोलेंगे जब आपका ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है ना। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ऑप्शंस में देखिए ना क्या है तो ये भी सही, बट ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, हमने इसको इस तरफ नहीं खोली इसकी कैविटी। तो अब रोटेशन की बात करेंगे फिशर फॉर्म में, ठीक है। तो ये रोटेशन की बात ही मैं कर रहा था कि फिशर फॉर्म में रोटेशंस पॉसिबल होती हैं, जिनकी वजह से आपको आंसर जो आप कभी निकालेंगे और आपको लगेगा कि आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपने रोटेशन नहीं करी होगी। तो रोटेशन कौन कौन सी अलाउड होती है? सबसे पहले 180 डिग्री की रोटेशन अलाउड होती है। जब भी 180 डिग्री की रोटेशन आए, अगर वो ऐसा सिस्टम है तो आपको करना क्या है, ठीक है, बहुत ईजी है। आपको ऊपर और नीचे फर्स्ट और लास्ट कार्बन को आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, और इन दोनों ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो आपका 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? आप पेज पकड़िए, ठीक है, आपने पेज यहाँ से पकड़ा और इसको घुमा दीजिए पूरा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाए, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा ही बनेगा ये, ठीक है। तो आपको क्योंकि जब आप पेज घुमाएंगे ये यहाँ तो जाएगा जाएगा, ये भी यहाँ चला जाएगा और एच यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में प्रॉपर इंटरचेंज अलाउड होता है। तो अब जब ऐसे दो यहाँ पे हो गए जिन पर डिपेंड है तो कैसे होता है? तो देखिए, जब आप इसको घुमाएंगे पकड़ के, एक्चुअल में आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा मतलब विजुअल आइडिया मिल जाएगा। एक बार अगर आप पेपर पे लिखिए और पेपर को पकड़ के घुमा दीजिए 180 तो आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। तो आपका ये यहाँ तो जाएगा जाएगा, बट अब ये यहाँ आने की जगह ये जाएगा यहाँ, ठीक है, क्रॉस में चेंज होते हैं, ये यहाँ जाएगा और ये एच यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, सपोज Cl होता, ठीक है, Cl होता सपोज के लिए, तो आपका Cl जाता इस H की जगह पे, यहाँ पे Cl जाता, ठीक है, और बाकी तो आप देख सकते हो H यहाँ जाता Cl की जगह पे और ये आपस में इंटरचेंज होते, तो ये इंटरचेंज पॉसिबल होता। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास 3 एरो होते, तो 3 में क्या करना है? तो देखो, ऑड वाले में आपने सिंपल सी चीज लगानी है। ऑड वाले में जो सेंटर का आ रहा है ना, उसको रख देना है आपस में ही चेंज, उसको आपस में चेंज मतलब ये वाला और ये वाले में चेंज कर देना है, ठीक है। अब ऑड से मेरा मतलब क्या है, यानी कि पे 3 लाइनें हैं तो 3 में ये सेंटर वाले पे, ठीक है, यानी कि 5 भी होती ना अगर, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो सेंटर वाली है ना 5 के बीच में, इसको इसके खाली आपस में इंटरचेंज करने हैं। अब जो बच रहे हैं, ठीक है, पहले और आखिर के ऐसे क्रॉस में चेंज होंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट का ऐसे क्रॉस में चेंज होगा, आपस में इंटरचेंज, इसका इसका आपस में इंटरचेंज, और ऊपर नीचे का तो मैंने बताया है कि इसको हमेशा आपस में इंटरचेंज करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 5 में कैसे होगा? 5 में मैंने बोला ना, बीच वाला वैसे ही रखना है, एंड दोनों के आपको एक बार ऊपर से चलना है, एक बार नीचे से चलना है। ऊपर से अब पहला ये आ रहा है, नीचे से पहला ये आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसे चेंज, अब ऐसे चेंज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। अब जब ये कर लेंगे ना, तो मैं इसको एक बार हटा दूं, तो उसके बाद फिर क्या होगा? अब ऊपर से दूसरा ये है, नीचे से दूसरा ये है, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस चेंज होगा, ठीक है। और क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों से तीसरा यही आ रहा है, ये सेंटर वाला, तो ये खुद ही में चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है, आपका ये हो जाएगा 180 डिग्री रोटेशन अलाउड होता है। अब अलाउड कौन सा नहीं होता? अलाउड नहीं होता 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या? आपने इन सबको आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब एच को कर दिया सी एच की जगह, सी एच को ओ एच की जगह, ओ एच को आपने सी एच टू एच की जगह, सी एच टू एच को एच की जगह, मतलब कुछ ऐसा दिखने लगे, तो ये स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ये अलाउड नहीं होता। 180 डिग्री में स्ट्रक्चर सेम था क्योंकि सेम प्लेन में 180 की रोटेशन अलाउड होती है, सेम प्लेन में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये 90 वाली अलाउड नहीं होती है। तो ये आप इस चीज का आपने ध्यान रखना, 90 की रोटेशन आपने नहीं करनी है, मतलब जिसमें चारों ग्रुप आपस में इंटरचेंज हो जाए ऐसी रोटेशन। और ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो और आपको लगे ये सेम है, नहीं तो सही नहीं है। अगर आपका ऑप्शन को सपोज करें ऐसा आ रहा है, ठीक है, आपका ये आ रहा है और आपका ऑप्शन में ये दे रखा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। और वो चारों कैसे इंटरचेंज हुए हैं? ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में
तो नहीं करना है आपने, ठीक है। आपस में जब चारों इंटरचेंज हो तो ये नहीं करना है आपने। तो अब फिर और कौन सी अलाउड होती है, तो एक लास्ट और अलाउड होती है जहां पे तीन आपस में इंटरचेंज हो रहे हो। तीन कौन से, कोई भी रैंडम तीन नहीं, आपको एक कोने पे जाना है किसी भी एक एंड पे, ठीक है। ऊपर वाले एंड पे चलिए, नीचे वाले एंड पे, तो वहां पे ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा ऊपर, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, बस इसी ट्रायंगल को आपने देखना है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बहुत ही ऐसा समझ लीजिए, यही एक और अलाउड होती है 180 के अलावा इसमें फिशर में। तो इसमें क्या होता है, ये आपस में इनका इंटरचेंज अलाउड होता है, यानी कि ओ एच एच की जगह, लेकिन ये प्रॉपर तीनों होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक या दो कोई कर रहे हो, ठीक है। ओ एच एच की जगह जाएगा, तो एच धकेल के इसकी जगह जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है चेंज, ऐसा नहीं कि ये क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ना 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 ना, ये पूरा एक ही डायरेक्शन में होगा। या तो क्लॉकवाइज आप चेंज करो, ठीक है, मतलब ओ एच एच की जगह एच सी एच ओ की जगह सी एच ओ एच की जगह, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कर लो, यानी कि एच ओ एच की जगह ओ एच सी एच ओ की जगह और सी एच ओ एच की जगह, तो ये चेंज अलाउड होगा और ये बिल्कुल चलेगा भी, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, अब यहाँ पे एरोस पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये जो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल का मैंने फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पे दे रखा है, इसको हमने क्यू में कन्वर्ट किया और क्यू से हमने इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्यू क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें और इसमें देखें तो आपको कुछ चीज पहले देखने को मिलेगी, इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज और बताना रह गई। जब आप 80 और 90 को चेंज करते हैं ना, तो पहले आप एक बार 180 डिग्री रोटेशन करेंगे, और 90 तो वैसे अलाउड नहीं होता, और ये वाला जो अलाउड है ना, इसको भी आप एक बार लगाएंगे, अलग अलग लगा के करना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एक बार पहले आप या तो ये रोटेशन कर लेना या तो 180 कर लेना, ऐसा मत करना कि 180 और ये वाला रोटेशन एक ही में घुसा के करने लगा, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे अब इन्होंने पूछा कि क्यू क्या होगा, तो अब क्यू पूछा इसने। अब जैसे मैंने कहा ना, एक बार में एक ही अलाउड होता है, तो आप 180 कर लो पूरा, या तो आप इन्हीं तीनों को आपस में इंटरचेंज कर लो। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले अगर मैं एक ट्रायंगल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही ट्रायंगल चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, पहले और आखिरी, आपको खाली एंड्स में बनने हैं ट्रायंगल। देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ एक और बार, ठीक है। तो एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, बस ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल को आपने ध्यान देना है, यही आपस में इंटरचेंज अलाउड होते हैं इन तीनों ग्रुप के। मतलब ये नीचे भी आप देख सकते हैं, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में जो है इंटरचेंजेबल होते हैं, या तो क्लॉकवाइज में कर लो तीनों को, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज में कर लो। तो इसकी बात अभी हटाते हैं, हम इस पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो आपको अब बताना है, एक बार में आप एक ही ट्रायंगल चेंज कर सकते हैं, याद रखना। तो सबसे पहले हमें बताना है कि क्यू क्या चीज है, तो इसके लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ क्या है। सी एच ओ जो है यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ पे हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन गई है, ठीक है। आप देख सकते हो क्लॉकवाइज रोटेशन गई है, सी एच ओ यहाँ गया है, एच यहाँ गया है, और ओ एच जो है हमारा वहां गया है, ठीक है। तो ये चीज हुई है। और दूसरी चीज क्या हुई है, दूसरी चीज हुई है कि हमारा पीएच भी है, उसने भी ये हमारी ट्रायंगुलर रोटेशन करी है। तो देख सकते हो, पीएच गया है मिथाइल की जगह, मिथाइल गया है हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन गया है फिनाइल की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि क्यू के दो ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन बनता है जिसमें आपने ये वाला ट्रायंगल रोटेट कराया हो और इसको सेम रखा हो, ठीक है। मतलब आपने सपोज किया, आपने एक बार ट्रायंगल रोटेट कराया तो आपका क्यू बना, जब आपने दूसरा वाला ट्रायंगल रोटेट कराया तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो क्यू में दो ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें आपने ऊपर वाला ट्रायंगल रोटेट कराया और नीचे वाला सेम रखा, या फिर जिसमें आपने नीचे वाला कराया और ऊपर वाला सेम रखा। तो अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ऑप्शन में खाली एक ऑप्शन मैच करता है, सी वाला, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हो किसी कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, किसी में इंटरचेंज दो में हुआ है, तीन में हुआ है, या कुछ अलग ही हो गया है। तो सी वाला ऑप्शन आप एक बार चेक कर सकते हो, सारे ओनली सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो अब सी ओ ओ एच एक यहाँ पे दे रखा है कि हमें सी ओ एच, सी ओ एच ऐसे इथाइल है, मिथाइल है, सी एल बी आर सी एच ओ है, और हमें है सी एल को है ऊपर लाना है और मिथाइल को है नीचे लाना है। तो बाकी ग्रुप किस जगह पे कैसे क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि आपको सी एल जो है इस वाले ट्रायंगल सेट के ऊपर वाले पोजीशन में चाहिए, तो सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज ले आते हैं, क्योंकि आपको मिथाइल नीचे चाहिए और सी एल ऊपर चाहिए। तो 180 रोटेशन में ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। क्योंकि इवन यहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं, तो बस आपस में इंटरचेंज होगा, कोई कांस्टेंट मतलब कोई बीच में ऐसा नहीं रहने वाला है। अब ये यहाँ चेंज होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ऐसे चेंज करेंगे आप, पहला 180 डिग्री रोटेशन कर लीजिए, 180 रोटेशन के बाद, ठीक है, सबसे पहले 180 रोटेशन करा आपने, तो ऐसा बन जाएगा, सीएल आपका पहुंच गया ऊपर और ये ऐसे आ गया मिथाइल नीचे। अब आपको सीएल ऊपर चाहिए, तो इसके लिए हम आपस में ट्रायंगल वाला लगा के
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे क्योंकि सीएल को हमें यहाँ ले जाना है। क्लॉकवाइज करेंगे तो सीएल बीआर की जगह पे आएगा, सीएचओ की जगह पे नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया और मिथाइल हमें नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए आप देख सकते हो आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा मिथाइल को। यहाँ ले जा रहे हैं मतलब यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज करेंगे तो इथाइल की जगह पे जाएगा, बट आपको चाहिए सीओएच की जगह पे, ठीक है। तो कहाँ चाहिए उसके हिसाब से लगाना है। 2 बार ट्रायंगल लगेगा, तो यहाँ पे पहली बार जब मैंने लगाया और यहाँ पे जब मैंने दूसरी बार लगाया, तो ये थी फिशर प्रोजेक्शन की रोटेशंस एंड यही था हमारा एक डेमो लेक्चर कैसे होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फर्दर आप यहाँ पे पता कर सकते हैं डिटेल वीडियोस के लिए।